गीता के छठे अध्याय का 8वां श्लोक आज के चिंतन के लिए। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इति उच्यते योगी समलोष्टाश्म कांचनः। अपने ज्ञान विज्ञान से योगी की आत्मा सदा तृप्त रहती है। आध्यात्मिक ज्ञान से तृप्त आत्मा जिसने इंद्रियों को जीत लिया है, जिसके लिए मिट्टी का ढेला और पत्थर अथवा स्वर्णखंड सभी समान है, ऐसे योगी को ही युक्त कहा जाता है। युक्त इति उच्यते योगी। जो जुड़ा हुआ, जो संयुक्त है, जो कनेक्ट है, ऐसे व्यक्ति को ही कहा गया है। तो अर्थ ये हुआ कि भगवान ऐसा कह रहे हैं, ज्ञान विज्ञान से योगी की आत्मा तृप्त रहती है। ये ज्ञान विज्ञान क्या है? तो ज्ञान विज्ञान को पहले समझ लीजिए। ज्ञान का अर्थ यहां पर हो गया शास्त्र ज्ञान, दूसरे शब्दों में कहें सैद्धांतिक ज्ञान। पहले भावार्थ समझ लीजिए। भगवान श्री कृष्ण ऐसा कह रहे हैं कि जो योगी लोग हैं, योगी से मतलब हिमालय में बैठा हुआ कोई योगी नहीं। योगी का मतलब हुआ कि आप कहीं भी हैं, कुछ भी अपने जीवन वृत्ति चलाने के लिए कार्य करते हैं, लेकिन आप ये सब करते करते भी सांसारिक जीवन निर्वाह करते हुए, दायित्व निभाते हुए, अपने संसार के सभी तरह के रिश्ते नातों को निभाते हुए अगर आप परमात्मा से जुड़कर जीते हैं और संसार से ऊपर उठकर जीते हैं, आपका रिश्तों में प्यार है लेकिन मोह नहीं। आप उनके लिए करते हैं लेकिन उनसे कुछ चाहते नहीं। आप भला करके खुश हैं लेकिन अपनी भलाई के लिए सबसे उम्मीद नहीं करते। आप संसार को अपेक्षा से नहीं देखते, उपेक्षा से देखते हैं। आप किनारे पर खड़े हुए तटस्थ हैं, आप किनारे पर खड़े होकर बहती हुई नदी का आनंद ले रहे हैं, उसमें बह नहीं रहे हैं। आप संसार का तमाशा देख रहे हैं, खुद तमाशा बन करके नहीं जी रहे हैं। दुनिया के साक्षी बनकर आप संसार का आनंद ले रहे हैं। लड़ने झगड़ने वालों के बीच में आप लड़ने झगड़ने वाले नहीं हैं। आप संसार के स्वाद लेते हुए लोगों के बीच में जाकर उसी तरह से खड़े नहीं हो जाते। लोग अपना स्टेटस भूल जाते हैं अपने स्वाद के चक्कर में। गाड़ियों से उतरते हैं, पटरी पर जाकर खड़े होते हैं। चाट की दुकान जहाँ है या ठेला लगा हुआ है, हाथ में कटोरी पकड़ी हुई है। अब कोई कहे कि हाथ में कटोरा लेके खड़े हुए हैं। लोग बोलते हैं ना कि दुनिया की ऐसे कौन सी जगह है जहां गरीब भी, अमीर भी, छोटा भी, बड़ा भी हाथ में कटोरा लेके खड़ा हो। तो क्या कहेगा आदमी? वैष्णो देवी का दरबार है ऐसा, तिरुपति बालाजी की जगह है नहीं, चाट वाले का ठेला है। वहां देखो ना, अमीर गरीब सब देना, जैसे वो कहते हैं ना, दाता के नाम पर देना, तो सब लिए खड़े हैं। और वो जो पानी पूरी खिलाता है जिसको, इधर के लोग जो है वो अलग अलग नाम दिए जाते हैं, उसकी तो कथा नहीं करनी है। तो जो भी वो खाते हैं, तो आप देखें ना, उसमें पानी बताशा भी बोलते हैं और कई जगह पुचका बोलते हैं, बड़ा अलग तरह का नाम बंगाल में। तो उसमें जो है पानी डाल के वो देते हैं। और कई लोग तो जो है वो कहते हैं पानी कम दिया और जरा डालिए। बड़े बड़े लोग जो है, और उसमें भी कई बार पति पत्नी में गुस्सा आ रहा होता, क्योंकि पत्नी जो है आगे बढ़ बढ़ के वो फटाफट खाती जाती है और उसके साथ में हूं करके पति की तरफ देखती है। अजीब स्थिति है कि आदमी इस तरह से खड़ा होता है कि वहां अपना स्टेटस भूल जाएगा। स्वाद की दुनिया बड़ी अजीब है। स्वाद की दुनिया, आप सुगंध की दुनिया देखिए, सेंट वेंट जहां बिकते हैं, किस तरह के लोग दुनिया भर का पैसा उसमें लगा रहे हैं। ये 5 ज्ञानेंद्रियां जो हैं मनुष्य की, ये सब जीभ अपनी जगह लपलपाती है। उसके ऊपर आप नाक देख लीजिए, नासिका के लिए जो है सुगंध, और कहीं पर ऐसी सुगंध आ रही नहीं। आज तो लगता है बरसात का मौसम, पकौड़े बन रहे हैं कहीं पर।
आदमी इधर उधर सूंघते सूंघते अपने घर में भागता है, काम छोड़ करके पकौड़े बनवा देना। अजीब अजीब तरह के लोग। नासिका, फिर आंख, एक एक के वर्णन करने के बजाय मैं आपको सीधे सीधे ढंग से ये कहना चाहता हूं कि मनुष्य जो है इस संसार में जिस तरह से रचा बसा रहता है, जिस तरह से जीवन जी रहा होता है, प्रत्येक व्यक्ति को आप देखेंगे कि उसकी अपनी एक दुनिया है जहां वो रमा रहता है, उससे ऊपर नहीं उठ पाता। लेकिन एक योगी व्यक्ति स्वाद लेगा लेकिन स्वाद का गुलाम नहीं बनेगा। बस यही एक बात समझने की, आप किसी चीज के गुलाम नहीं बनेंगे। इसलिए ऐसे व्यक्तियों को देखा, उनके सामने उनकी पसंद की चीज रखी, और रबड़ी भी रखी है, साथ में जलेबी रखी है, तो उसके बाद में वो तोड़ के थोड़ी रबड़ी लगाई जलेबी के साथ और जीभ पर रखकर खाया और बड़ा वाह वाह किया, और उसके बाद में उठ के चल पड़े। अब किसी ने कहा कि महाराज और नहीं ले रहे हैं? बोले नहीं, जीभ को समझा दिया मैंने कि जैसे ये स्वाद है बाकी जलेबी भी इतनी स्वाद है, किस चक्कर में पड़ना है, और थोड़ा और खाइए। बोले नहीं, शरीर के लिए जितना अनुकूल है उतना लिया। अब स्वाद तो अपनी तरफ खींच रहा है, लेकिन देखने वाली बात यह है कि ये जीतता है या मैं जीतता हूं, ये बड़ा बनता है या मैं बड़ा बनता हूं। स्वास्थ्य मनुष्य का जो है स्वाद के कारण ही बिगड़ जाता है, और स्वाद जीत लिया तो बन जाता है। तो कितनी तरह की चीजें हैं। योगी लोग रहेंगे संसार में, कार्य करेंगे, लेकिन वो प्रेम में रहेंगे, मोह में नहीं रहेंगे। वो संसार में बसेंगे, फंसेंगे नहीं, चीजों से ऊपर उठ करके जीने की एक आदत। तो कहते हैं कि दो तरह की जानकारी, एक को ज्ञान कहा उन्होंने, एक को कहा विज्ञान। ज्ञान को कहा कि सैद्धांतिक ज्ञान बहुत लोगों को होता है, लेकिन विशेष ज्ञान क्या है? विशेष ज्ञान को ही विज्ञान कहा है। डायरेक्ट नॉलेज जिसको कहेंगे, वह है जो आपको आध्यात्मिक रूप से अंदर से मिलती है। भगवान की साधना में चलने के बाद जो अंदर से अनुभूति होती है। ऋषियों ने, योगियों ने अपने ध्यान में, संतों ने अपने ध्यान में बैठने के बाद परमात्मा के कृपा को पाया और उनकी एक अलग ही तरह की बुद्धि खुल गई। ऐसे भी भक्ति काल के संत हैं जो परमात्मा के भजन में गाते गाते इतने तल्लीन हो गए कि उनके अंदर से परमात्मा का ज्ञान भजन में, दोहों में, कविता में निकलना शुरू हो गया। भजन भी करते हैं, ध्यान भी करते हैं, लेकिन ये सब करते करते भी एक बड़ी मजे की बात उनके जीवन की रहती है कि उनके अंदर से कविता फूट पड़ती है। स्वामी चरणदास थे 300 साल पहले, तो उनकी दो शिष्याएं थी, सहजोबाई और दयाबाई। दोनों को गुरु ने जो है साधना सिखाई और उसके बाद भेज दिया कि जाओ तुम आप अपने कुटिया बनाओ और जाके अपनी साधना करो। अब मैं यहीं से तुम्हें आंतरिक प्रेरणा देता रहूंगा, पास आने की जरूरत नहीं, ना मुझे तुम्हारे पास जाने की जरूरत है। तो अपनी साधना में लग गई। अब साधना में लग गई तो उसके बाद उनके अंदर जो परिवर्तन आया, अपनी भक्ति में बैठे, अपना आनंद लें, और आनंद लेते लेते परमात्मा का वो रस जब अंदर प्रकट हुआ तो लिखना शुरू किया। जो उन्होंने लिखा, साधारण से दोहे, साधारण से छंद, लेकिन उनमें ऐसा दिखाई देता है जैसे सारा शास्त्र का ज्ञान वहां पर भरा पड़ा। आश्चर्य होता है कि कहां से ये सब कुछ आ गया। कबीर, गुरु नानक देव जी महाराज, जैसे उनके जीवन में वो कृपा प्रकट हुई, प्रभु का साक्षात्कार हुआ, और उसके बाद जो ज्ञान प्रकट हुआ, जो उन्होंने कहा, शास्त्र बौने हो गए उनके सामने। अद्भुत है। भाषा की दृष्टि से आप कहें तो विद्वान लोग कहेंगे भाषा के हिसाब से तो बात अलग है, लेकिन अगर हम ज्ञान की बात करें
तो ज्ञान ज्ञान नहीं, ज्ञान भी है, विज्ञान भी है। आप अनेक अनेक महान पुरुषों के बारे में सुनते चले जाइए, पढ़ते चले जाइए, आश्चर्य होता है। और दक्षिण से लेकर के उत्तर तक ऐसे संतों की एक बड़ी भारी श्रेणी दिखाई देती है। तिरुवल्लुवर से लेकर के पुरंदरदास, अनेक अनेक लोग, संत ज्ञानेश्वर, संत एकनाथ, संत तुकाराम, कितने सारे लोग हो गए हैं। गुजरात में अगर आप देखें तो वहां भी बहुत सारे संत हुए हैं, और जो कुछ उन्होंने गाया ऐसा लगता है कि जैसे परमात्मा का परम ज्ञान उनके अंदर उतर आया। नरसिंह मेहता के भजनों को आप सुनिए, क्या अद्भुत है। कि बहुत लोग कहते हैं कि परमात्मा का भक्त ऐसा होता है, वैसा होता है। उनका प्रसिद्ध भजन है, वैष्णव जन तो तेने रे कहिए, पीर पराई जाने रे। वो है परमात्मा का प्यारा भक्त, जो दूसरों की पीड़ा को समझता हो, अनुभव करता हो, अपनी पीड़ा मानता हो। क्या कुछ उन्होंने कहा, धन्य है उसकी माँ जिसने ऐसे बच्चे को जन्म दिया। कितने कितने गुणगान करें। मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि जब आप परमात्मा से जुड़ जाते हैं, आपके अंदर क्या क्या प्रकट होता है, तो ये आध्यात्मिक ज्ञान प्रकट होता है। ज्ञान और विज्ञान से तृप्त हैं ऐसे लोग, कूटस्थ हैं, जितेंद्रिय हैं। और ऐसे लोग सोना, पत्थर, मिट्टी, जितने भी तरह के संसार की कीमती चीज हो सकती है, या फिर जिसका कोई वैल्यू नहीं है, सब चीजों को एक जैसा ही जो देख रहे हो। तो एक शब्द पर ध्यान जाता है, कूटस्थ। सामान्य अर्थ किया जाए तो अर्थ हुआ विचलित ना होना, अविचल। कूटस्थ का अर्थ हुआ अविचल। लेकिन अगर हम इसको और समझना चाहें, पहले हम बहुत बहुत सामान्य भाषा में चलते हैं। जिस पर कूटा जाए वो कूटस्थ। ऐसी क्या चीज होती है? निहाई। लोहार का जो स्थूणा भी कहते हैं उसको, लोहे का एक टुकड़ा होता है ना, बड़ा सा खंड होता है, जिसके ऊपर रख करके वो अपने औजार को तैयार करता है, या कोई भी चीज तैयार करता, हथौड़ी मारता जाएगा और तैयार करता जाएगा, तो नीचे एक लोहे का बड़ा सा टुकड़ा रखा हुआ होता है, उस पे रख करके ही वो अपनी चीजों को पीट पीट के बनाता है। तो कमाल ये है कि हथौड़ी टूट जाएगी, हथौड़े टूट जाएंगे, वो नीचे वाला नहीं टूटता, बड़ी चोट खाता है। पहाड़ जैसे हिमालय, कितने तूफान आएंगे, टकरा करके चले जाएंगे, वो अपनी जगह खड़ा हुआ है। कहते हैं अगर तुम स्थूणा देखना हो, निहाई देखनी हो, तो ऐसा कौन है? बोले योगी। टूट जाएंगे चोट मारने वाले, वो अपनी जगह अखंड अविचलित अडिग खड़ा हुआ है, उस पर कोई असर नहीं हो पा रहा। इसलिए हथौड़ियां टूट जाती हैं, क्योंकि चोट लगाने वाला नहीं, वो टूटेगा, लेकिन जो बर्दाश्त कर रहा है का उसको टूटते हुए नहीं देखोगे आप, वो नहीं टूटेगा। इसलिए ज्यादा गुस्से वाला वो जल्दी टूट जाता है। तो कहते हैं ऐसा जो कूटस्थ है, अविचलित व्यक्ति है, कि ऐसा व्यक्ति ही योगी है। या उसे कहिए किसी भी प्रकार से जो अपरिवर्तनशील है, बदलाव आए नहीं, अपनी जगह वैसे ही टिका हुआ है। इसलिए लोहार से जब पूछा गया कि तुमने हथौड़े और हथौड़ियां तो इतनी बदली, इसको क्यों नहीं बदला? बोले इसको बर्दाश्त करना आता है ना, वही टिकेगा जो बर्दाश्त करेगा, टूटेगा वही जो चोट मारता रहेगा। ये और सब चोट मारने वाले तो टूटते रहते हैं, आते रहेंगे, जाते रहेंगे। टिकने वाला तो वही है जिसको बर्दाश्त करना आ गया, कि बस तुम अपने अंदर संसार के
सभी तरह के द्वंद्वों को बर्दाश्त करने वाले बन जाओ। आएंगे लहरें सुख की दुख की, फर्क नहीं पड़ता कुछ भी, आप जी रहे हो अपने आनंद में। और आगे हम देखते हैं लिखा है समलोष्टाश्म कांचन। समलोष्टाश्म कांचन, अश्म का अर्थ हुआ पत्थर। पत्थर, ढेला, लोष्ट हुआ ढेला, मिट्टी का ढेला। मिट्टी का ढेला, पत्थर, कांचन और सोना, सब एक बराबर जो रख दे, पता ही ना पाए। ऐसे जो लोग समाज में दिखाई देते हैं, अद्भुत लोग होते हैं। और ऐसा नहीं है कि प्राणायाम करने वाला, आंखें बंद करके बैठने वाला वही योगी है। दुकान में काम करते करते लोग जो है अपनी साधना करते करते अपनी योग की अवस्था को प्राप्त कर गए। कोई ऐसा व्यक्ति जिसे आप कहेंगे माली का काम करता था, भक्ति करते करते वो योगियों वाली स्थिति में पहुंच गया, भक्त वाली स्थिति में पहुंच गया। नामदेव दर्जी का काम करते करते उसी आधार पर उन्होंने अपनी साधना करते करते अपने को वहां तक पहुंचा दिया। संत तुकाराम का कार्य आप देखें तो साधारण सा कार्य था, लेकिन कैसे अपने आप को कितना ऊंचा उठा लिया। कबीर साहब जो है ताना बाना बुनते बुनते, जुलाई वाला कार्य करते करते। और अगर आप रैदास को देखें तो रैदास जो है वो तो चमड़े का ही कार्य कर रहे थे, तो उसी स्थिति में वो भगवान तक पहुंच गए। और ऐसे भी लोग हुए हैं। राका बाका एक वक्त की कहानी आती है ना, पुराने समय से कही जाती है। पति पत्नी दोनों, एक राका और एक बाका, दोनों चले जा रहे हैं। तो पति आगे चल रहे हैं, राका आगे चल रहे हैं। तो वो चलते चलते, नाम तो दोनों का अलग अलग था, लेकिन नाम भक्तों ने राका बाका रख दिया। तो दोनों चले जा रहे हैं। रास्ते में पति ने देखा कि एक जगह सोने की कोई कीमती चीज पड़ी हुई है। तो इन्होंने ये ध्यान में आया कि हम लोग निष्प्रिय हैं, कोई चीज का लालच हम लोगों को है नहीं। जो भगवान ने हमें दे रखा उतने में हम अपना काम चलाते हैं, भजन करते हैं, शांत रहते हैं और आनंद में जीवन चल रहा है। पूरी कोशिश रहती है कि किसी तरह से किसी भी चीज का कोई विकार मन में ना आए। लेकिन यहाँ सोना पड़ा हुआ है, तो कहीं मेरी पत्नी ने देख लिया तो उसके मन में लालच आ जाएगा। बुरे वक्त के लिए संभाल के रखना चाहिए, वो संभाल के रख लेगी। संभाल के रखेगी तो फिर मन में लालच आ जाएगा। लालच आएगा तो फिर संसार की चीजें शुरू हो जाएंगी, जोड़ तोड़ शुरू हो जाएगा। तो उसने जो है जल्दी जल्दी उसके ऊपर मिट्टी डाल दी। मिट्टी डाल के ढका और इतने देर में पीछे से पत्नी आ गई। पत्नी ने जैसे देखा, देखते ही गुस्से में बोली, ये क्या करते हो, मिट्टी पर मिट्टी डाल रहे हो, क्यों अपना टाइम खराब कर रहे हो। पति कहते, तूने देख लिया कि क्या था इसमें। बोले, देख लिया, अंदर भी मिट्टी है, ऊपर भी मिट्टी डाल रहे हो। जिसको तुम सोना समझ रहे हो वो भी तो मिट्टी है, क्यों मिट्टी पर मिट्टी डाल रहे हो। भगवान का भजन छोड़कर मिट्टी पर मिट्टी डालने लग गए। पति ने पीछे मुड़ के कहा, मुझे तो लगता था तेरा वैराग्य साधारण होगा, लेकिन तेरा वैराग्य तो और भी बांका है। तो दोनों राका और बांका प्रसिद्ध हो गए कि संसार का कोई भी आकर्षण खींच नहीं पाया उनको। और ऐसे लोगों के लिए कहा जाता है कि ऐसे लोगों के लिए स्वर्ग से विमान आते हैं। विमान आने का मतलब क्या हुआ कि ऐसे लोग यहाँ इस धरती पर भी स्वर्ग जैसे वातावरण को बनाकर जीते हैं। शरीर छोड़ने के बाद भी उनका स्वर्ग ही उनको मिलता है। जिन्होंने अपनी जिंदगी यहाँ भी नरक बना रखी है तो वहां भी नरक ही मिलेगा जाकर। इसलिए अच्छा यही है कि सोना हो सामने, चांदी हो, मिट्टी हो, पत्थर हो, सब में जिसको किसी भी प्रकार का
आकर्षण ना हो। इसका मतलब ये नहीं कि सोने चांदी का काम करता हो आदमी और सबको मिट्टी समझ करके फेंकना शुरू कर दे, उसका ये मतलब नहीं होता। इसका सीधा मतलब ये, व्यवहार निभाना एक बात है, लेकिन मन में किसी तरह का लालच ना होना, वस्तुओं के प्रति ऐसा लगाव ना होना कि उसमें तुम्हारे प्राण बस जाएं। ऐसा लगाव ना होना कि तुम उनको छोड़ना चाहो और छोड़ ना पाओ, कि मैं तो कंबल छोड़ रहा हूं लेकिन अब कंबल मुझे नहीं छोड़ता। नदी में जो है रीछ बहा जा रहा था और किसी आदमी ने ये देख लिया जंगल में, वो बड़ा अच्छा सा कंबल बहा जा रहा है। वो गया तैरता हुआ और कंबल खींचने की कोशिश की, अब कंबल ने उसको पकड़ लिया। अब पकड़ लिया तो ऊपर नीचे दोनों के दोनों, और लोग कह रहे हैं क्या हुआ, कंबल पकड़ में नहीं आ रहा। बोले कंबल ने हमको पकड़ लिया, तो छोड़ो इसको, निकलाओ बाहर। बोले अब हमने तो कंबल छोड़ दिया, ये नहीं छोड़ने वाला। और बाद में लोगों को समझ में आया कि कंबल कोई और चीज है, पता लगा कि वो तो रीछ है। तो बस समझ लेना कि जो चीज आकर्षक दिखाई दे रही है, जिसे आप पकड़ने जा रहे हो, आप तो पकड़ लोगे, यहां तक तो ठीक। जब उसने पकड़ लिया आपको, बस वही मुसीबत है, जिसे कहा जाता है कि मैंने तो कंबल छोड़ दिया, अब कंबल मुझे नहीं छोड़ता। आपने शराब छोड़ी, लेकिन आपके अंदर शराब जो बैठी हुई है, नस नस में जो आपके बैठ गई है, आदतों में बैठ गई, मस्तिष्क में बैठ गई, अब वो नहीं छोड़ेगी आपको, अब वो खींचेगी आपको, अब वो आदत बन गई आपकी। इसलिए बड़ा प्रयत्न पूर्वक अपने आप को जीतना होता है। और जब आप जीतने लग जाते हैं, कृष्ण भगवान कह रहे हैं ना, जितेंद्रिय शब्द नहीं, विजितेंद्रिय शब्द का प्रयोग किया। विशेष रूप से अपने आप को जो जीत ले और कूटस्थ ऐसा बनकर रहे कि आंधी तूफान भी आए तो उसे हिला ना सके। ऐसे व्यक्ति कौन होंगे? बोले वो जो ज्ञान विज्ञान से युक्त होंगे। शास्त्र का ज्ञान भी होना चाहिए, लेकिन साधना से उत्पन्न होने वाला ज्ञान भी होना चाहिए। सैद्धांतिक ज्ञान वाले लोग लड़ाई लड़ते रह जाते हैं, और जैसे आध्यात्मिक ज्ञान होता है तो कहते हैं फिर शास्त्र जो है साक्षात जीवन में दिखाई देने लगता है, तो शांति आने लग जाती है। तो ऐसे व्यक्ति को ही कहा गया है युक्त, जुड़ा हुआ, उसी को कहते हैं युक्त इति उच्यते योगी। जो जुड़ गया वही योगी है, उसी को योगी कहा जाएगा। तो इसलिए ऐसे लोगों के द्वारा संसार में बहुत बड़े बड़े कार्य होंगे, लेकिन कभी भी वो लोग इतने बड़े कार्य करने के बाद अपने आप को, स्वयं को आगे रख करके नहीं चलते, अपने आप को सामान्य मानकर चलते हैं। ऐसे लोग समाज के लिए, अपने माता पिता के लिए और अपने प्रभु के लिए, तीनों के लिए कुछ न कुछ करेंगे, जिसको कहते हैं ना अर्पण, तर्पण, समर्पण। ये तीनों चीजें जो हैं योगी लोग अपना कर्तव्य समझ करके निभाते हैं। इसे आप कह सकते हैं जब आप समाज के लिए करते हैं तो समाज के लिए अर्पण का कार्य करते हैं, अर्पित हो गए समाज के लिए, अपना समय दिया, अपनी शक्ति दी, अपना धन दिया और समाज के कल्याण के लिए अपने आप को लगाया। दूसरी स्थिति होती है तर्पण करना। तर्पण किनका? तृप्त करना, माता पिता संतुष्ट हों, उनके आशीर्वाद मिल रहे हैं व्यक्ति को, उन्हें भी संतुष्ट करें। और तीसरी स्थिति होती है समर्पण की। समर्पण न समाज के लिए है, न माता पिता के लिए है, ये तो ईश्वर के लिए है। इस तरह से स्वयं को समर्पित कर दें कि अपनी होश ही न रहे, अपने आप को प्रभु में जोड़कर भुला दें खुद को। ऐसे बैठें प्रभु के ध्यान में कि भूल जाएं खुद को। ऐसे लोगों के बारे में जब चर्चा आती है तो कहा जाता है उनका धैर्य बड़ा अद्भुत होता है। उनका धैर्य इतना अद्भुत होता है कि उन्हें कोई हिला नहीं सकता। बैठे हैं एक पेड़ के नीचे और भक्ति में तल्लीन,
अचानक वीणा की आवाज आई तो आंखें खुली, देखा सामने नारद जी हैं। तो उनको देखते ही भक्त ने पूछा, महाराज कब कृपा होगी, कब दर्शन होंगे भगवान के? आसन पर तो बैठ गए उनके, लेकिन कब दर्शन होंगे? तो जैसे ही ये कहा कि कब दर्शन होंगे, तो नारद जी ने कहा, किस पेड़ के नीचे बैठे हो महाराज, जरा इसकी तरफ देखो। तो देखा तो पेड़ जो है वो नीम का पेड़ है, बड़े सारे पत्ते लगे। बोले इतने सारे जन्म लगने वाले हैं आपके, इतने जन्मों के बाद तब आपकी मुक्ति होगी। अभी तो आपके कर्म कटने में बहुत समय है, बहुत सारे जन्मों के कर्म आपके जिंदगी से जुड़े हुए हैं। उस बेचारे ने जो है, जो भी इतने दिनों तक जाप किया था, आसन रखा हुआ, माला रखी हुई, अपना आचमन पात्र रखा हुआ, सब छोड़ा और निकल पड़ा वहां से। बोले कौन इतने समय तक यहाँ बैठेगा, इस जन्म में हम तो दुखी हो गए, आपने तो इतने पत्तों अत्तों की बातें कर दी। छोड़ के भाग पड़ा, अपनी माला छोड़ी, आसन छोड़ा, कमंडल मंडल सब फेंक दिए। दूसरा व्यक्ति जो बैठा हुआ था तो वो बरगद के पेड़ के नीचे बैठा था, तो बड़ा भारी पेड़ था। तो नारद जी उसके पास गए, जाकर आप उससे पूछा, भक्त तुम नहीं पूछोगे कितना समय लगना है भगवान के दर्शन होने में और मुक्ति होने में, तुम्हारी समाधि खिल जाए और प्रभु आपके समक्ष हो जाए? तो उन्होंने कहा, महाराज जितना भी लगे। नहीं तो जानना नहीं चाहोगे? बोले जो आप बताएं। बोले बस आप भी अपने पेड़ की तरफ देखिए। तो देखा तो बड़े सारे पत्ते हैं उस पर। तो बोले इतने ही जितने पत्ते इस पर लगे हुए, इतने ही जन्म आपके और लगने वाले हैं। सुनना था, वो नाचना शुरू हो गया, बड़े आनंद में नाचता जाए। नारद जी बोले क्या हुआ, नाच क्यों रहे हो? बोले खबर मिल गई, न जाने जंगल के जंगल जितने पेड़ हैं और जितने उसमें पत्ते लगे हुए, इतने इतने जन्म भी मेरे बीत चुके हैं अब तक। इसका मतलब ये अब इतना ही समय रह गया, मैंने तो कितने जन्म बेकार कर लिए अपने। अब मेरे मुक्ति का समय आया है तो मैं नजदीक ही हूं। थोड़े से तो पत्ते हैं, ज्यादा नहीं, कुछ ही तो जन्म और लगने हैं ना, कुछ ही तो समय और लगना है। नारद जी बोले कि देखो ऐसा भी हो सकता 2-4 जन्म में बात बन जाए। उन्होंने कहा जब वो बोला है, यहां भी उसी ने बैठा रखा है, और मुझे तो ऐसा एहसास होता है कि वहां जाकर जब मिलेंगे तो मिलेंगे। मैं तो हर पल अपने आप को अनुभव करता हूं, मिला हुआ हूं। वो बोले हो सकता है इसी जन्म में तो मिल जाओ। बोले इस जन्म में मिल जाए या अनेक जन्मों में, ये हृदय जुड़ा रहे उनसे। सांसों में उसका नाम बस गया है, एक एक सांस में उसकी अनुभूति होती है। मैं तो हर पल महसूस करता हूं कि मेरा प्रभु मेरे समक्ष ही है। नारद जी बोले हो सकता है कुछ घंटों में मिल जाए। वो अधीरता बढ़ाते रहे, भक्त उसी तरह से शांत रहा। तो आखिर में जब नारद जी ने कहा कि क्षणों का भी मामला हो सकता है, उन्होंने कहा एक क्षण का हो या करोड़ों जन्म का हो, जिसके हो गए। लेकिन एक बात बताइए, कभी आप इतना लंबा करते हैं और कभी छोटा करके बताते हैं? तो उन्होंने कहा नारद जी, आप जो कह रहे हैं ना कि थोड़ा समय लगता है या ज्यादा समय लगता है, तो हमें ये समझ नहीं आ रहा कि आप ऐसी परीक्षा क्यों ले रहे हैं। तो नारद जी उस समय बोलते हैं कि सुनो भक्त, न जन्मों की बात है, ना महीनों और सालों की बात है। जब तुम्हारी मैल गल जाए और जब तुम्हारा समर्पण पूरा हो जाए, उसी समय वो मिल जाया करता है। तुम्हारी योग्यता वहां तक पहुंचनी चाहिए कि कृपा हो सके। बस तुम जन्मों की बात तो तब है कि तुम्हारी मैल कटने में कितना समय लगता है। किसी की जल्दी कट गई तो क्षण में मुक्ति, और किसी की जन्म जन्म बीत गए और नहीं कटे तो उसके तो जन्म और चलते चले जाएंगे। इसलिए श्रद्धा भाव से समर्पित हो जाओ उसके, कभी भी कृपा हो जाए।
तो भगवान करे हम सबके जीवन में वो कृपा हो कि हम उसके आशीष को पाने के साथ साथ उसका प्रत्यक्ष भी कर सकें। ओम शांति शांति शांति।